गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द नॉर्मल लेबर। मतलब कि अपना टॉपिक है वो फिजियोलॉजी ऑफ द नॉर्मल लेबर। मतलब किस तरीके से अपन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर की। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर। इसके अंदर क्या होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज मार्क्ड हाइपरट्रोफी and hyperplasia of the uterus muscles and the enlargement of the uterus। मतलब क्या पढ़ा, देखा अपन ने फिजियोलॉजी ऑफ द नॉर्मल लेबर है। इसके अंदर बताएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान अपन मार्क करेंगे किसको, हाइपरट्रोफी को और हाइपरप्लेजिया को, किसकी, यूट्रस की और उसकी मसल्स की। तो एंड इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस मतलब कितनी साइज में ये बढ़ेगा वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो देखो, एट द ट्रम बीनेथ ऑफ द यूट्रस मेजर्स अबाउट 35 सेमी और इंक्लूडिंग सर्विक्स। मतलब सीधी सी बात है, इसमें बताया गया कि जो यूट्रस है वो 35 सेमी तक क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप देखो फिजियोलॉजी चेंजेस के अंदर अपन पढ़ेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन द लेबर। Throughout the pregnancy, there is irregular or involuntary spasmodic uterine contraction which are pointless and they have no distension of the cervix। तो इसमें क्या बताया कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इसके दौरान क्या होगा, देयर इज इरेगुलर और इनवॉलेंट्री स्पेसमोडिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, विच आर पॉइंटलेस एंड दे हैव डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। मतलब कितना सर्विक्स है वो डायलेटेड होगा, वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो देखो, द पेस मेकर ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज सिचुएटेड द रीजन ऑफ द ट्यूबल ओस्टिया फ्रॉम देयर मूव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और स्प्रेड्स डाउनवर्ड्स। क्या होगा कि पेस मेकर ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज सिचुएटेड द कहाँ, रिंग ऑफ द ट्यूबल और ओस्टिया फ्रॉम देयर मूव करेगा कॉन्ट्रैक्शन और स्प्रेड्स रहेगा डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ स्प्रेड्स होगा। फिर इसमें बताया गया कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस बिकम्स हार्ड्स होगा एंड द वुमेन experience pain which is situated more in the hypogastric region, often retending to thigh। तो इसमें क्या होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस तो बिकम्स हार्ड्स एंड द वुमेन को क्या होगा, पेन सिचुएटेड मोर देन इन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और ऑफ्टन रिटेंडिंग टू थाई। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे टॉन्स मीन्स खिंचाव। तो देखो, इट इज द इंट्रायूटेराइन प्रेशर इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द टेंडेंसी इज ऑफ 2 से 3 mm ऑफ Hg। मतलब कि जो इंट्रायूटेराइन प्रेशर बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो टेंडेंसी कितना हो जाएगा, 2 से 3 mm ऑफ Hg। तो ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इट वेरीज फ्रॉम 8 to 10 mm ऑफ Hg रहेगा। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहेगा प्रेगनेंसी का, उसके दौरान क्या रहेगा, 8 से लेकर 10 mm ऑफ Hg। अब देखो, द फैक्टर्स विच गोवम द टेंडेंस आर। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स है जो टेंडेंस को क्रिएट करवाते हैं। तो अपन देखेंगे इसमें ए क्या बताया गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द यूट्रस मसल्स, यानी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी है जो यूटेराइन मसल्स है उसके अंदर। उसके बाद में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, कि अभी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कितना है। फिर देखेंगे अपन इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। तो बताया गया द इंटेंसिटी ग्रेजुअली
इंक्रीज विथ एडवांसमेंट ऑफ द लेबर। तो देखो इसमें बताया गया कि विद द इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज विथ एडवांसमेंट ऑफ लेबर। अब देखो अंटिल इट बिकम्स मैक्सिमम इन द सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब अंटिल इट बिकम्स मैक्सिमम इन द सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब देखो इंट्रायूटेराइन प्रेशर इज अबाउट 100 to 120 mm ऑफ Hg ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, मतलब 100 से लेकर 120 तक इंट्रायूटेराइन जो प्रेशर बढ़ेगा वो कब है? ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। लेबर की कौन सी स्टेज है? सेकेंड स्टेज, उस समय। उसके बाद में अपन इसमें देखेंगे कि जो सेकेंड स्टेज है उसके अंदर ये बताया गया। अब देखेंगे अपन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अंदर क्या बताया गया? इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर द कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड बट ग्रेजुअली इंक्रीज इन ड्यूरेशन विद द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मतलब कि जो ड्यूरेशन है, जो फर्स्ट स्टेज है लेबर की, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है लास्ट फॉर अबाउट कितना? 30 सेकेंड बट ग्रेजुअली इंक्रीज इन ड्यूरेशन विद द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। जो ग्रेजुअली इंक्रीज रहेगा प्रोग्रेस ऑफ लेबर, उसके दौरान क्या रहेगा? ये प्रोग्रेस होता रहेगा। इसके बाद में अपन देखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या बताया गया कि इन द अर्ली स्टेज ऑफ लेबर द कॉन्ट्रैक्शन कम एट इंटरवेल्स ऑफ 10 to 15 मिनट्स। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में क्या बताया गया कि जो अर्ली स्टेज है लेबर की, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन कम रहेगा, क्या? 8 इंटरवेल्स, कितना? 10 to 15 मिनट्स के बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। इसके बाद में बताया गया कि द इंटरवेल्स ग्रेजुअली शॉर्टन विद एडवांसमेंट ऑफ लेबर अंटिल इन द सेकेंड स्टेज। मतलब कि द इंटरवेल्स ग्रेजुअली शॉर्टन विद एडवांसमेंट ऑफ लेबर until in the second stage और when it comes every 2 से 3 hours, और कब? 2 से 3 घंटे के बाद में। मतलब जो इंटरवेल्स ग्रेजुअली शॉर्ट एंड एडवांसमेंट में बताया गया लेबर अंटिल सेकेंड स्टेज के अंदर, तो कितना रहेगा? 2 से 3 hours। उसके बाद में रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन इज फिनोमिनिकल ऑफ द यूट्रस इन लेबर और इन विच द मसल्स फाइबर्स आर क्या रहेगा? परमानेंटली शॉर्टन। मतलब रिट्रैक्शन तो इसमें क्या रहेगा? फिनोमिनल ऑफ द यूट्रस। तो इसमें क्या होगा? लेबर विच द मसल्स फाइबर्स आर क्या रहेगा? परमानेंटली शॉर्टन, यानी शॉर्ट समय के लिए परमानेंटली ये रहेगा। तो इसमें बताया कि द यूटेराइन मसल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्टन, कि जो यूटेराइन मसल्स हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है? शॉर्टन। इसके बाद में अपन देखते हैं इवेंट्स इन लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेन एग्जाम, इवेंट्स। अब देखो इसमें बताया गया एक्टिविटीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आर। तो एक्टिविटीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आर, कौन कौन से एक्टिविटीज फैक्टर इसके अंदर? इवेंट्स अपन इसके बाद में देखेंगे। तो एक्टिविटीज फैक्टर देख लो। सबसे पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिएब्रेशन। तो देखो कि द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर्स ऑफ द मसल्स फाइबर्स अपर सेगमेंट्स आर अटैच विद सर्कुलर मसल्स फाइबर्स ऑफ द लोअर सेगमेंट। मतलब इसमें बताया गया कि जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर्स है वो अपर सेगमेंट्स आर अटैचमेंट विद किसके साथ में? सर्कुलर मसल्स फाइबर्स, यानी लोअर पोर्शन के ऊपर। अब देखो कि दिस विथ ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नॉट ओनली द कैनाल इज अपेयर्ड फ्रॉम अबाउट डाउन बट आल्सो बिकम स्टार्टेड एंड द रिटेटेड। क्या रहेगा? बार बार होगा। इसके बाद में देखो इसमें बताया कि देयर इज यूनिक कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन द एंड सर्वाइकल डिस्टेंशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कॉल्ड
ड्यूरेटिव ऑफ यूट्रस। अब देखो द अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन एंड पुश द फिटस देयर सेगमेंट्स एंड द सर्विक्स और डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्स टू द फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अपर सेगमेंट। नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ इसका सेगमेंट होता रहेगा। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो मेम्ब्रेनस है, तो देखो जो कोरिनिक एंड द कोरिनिक के बारे में बताया गया है। जो कोरिनिक है इसके बारे में बताया गया कि जो इंटरनल लॉस ऑफ कोरिनिक एंड एमनिक कवर द इंटरनल लॉस ऑफ इन वर्टेक्स और अप्रोक्सीमेटली गेट फिक्स विद द कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। तो देखो द एमनियोटिक कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू कॉम्प्लीमेंट द पार्ट अबव द grated of contact or contain the fetus with the bulk of the their liquor called इसको hind waters and one bites of the contrarily small about of the liters or seated from the waters। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं इवेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द मेन एग्जाम्स। अपन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इवेंट्स इन सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर्स। अब देखो इवेंट्स हैं सेकंड स्टेज किसका, लेबर्स का। तो इवेंट्स इन सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, इवेंट्स इन सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, इसके अंदर क्या बताया गया कि द सेकंड स्टेज बिंग्स विद द कद कॉम्प्लीमेंट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स का एंड एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ द फिटस। मतलब कि ये शुरुआत में कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है कॉम्प्लीमेंट यानी डायलेशन होता है ना सर्विक्स का, वहाँ से, और लास्ट कहाँ तक चलता है, एक्सपल्सन होता है फिटस का, वहाँ तक। फिर इसमें बताया गया कि दिस स्टेज इज कंसर्न विद द डिस्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ द फिटस थ्रू द बर्थ कैनाल सर्विस। मतलब ये स्टेज है वो कंसर्न विद कहाँ से, डिस्टेंट होता है डिलीवरी के लिए बेबी, और थ्रू आउट बर्थ कैनाल तक सर्विक्स तक चला जाता है। तो इसमें देखो क्या बताया गया, सबसे पहले सेकेंड स्टेज टू फेज में डिवाइडेशन किया गया। प्रोपल्सिव फेज, प्रोपल्सिव फेज के अंदर क्या होगा, फुल डायलेशन होगा अंटिल हेड टच द पेल्विक फ्लोर। मतलब पूरा का पूरा तो डायलेशन हो जाएगा सर्विक्स, और जो हेड है वो कहाँ पर टच करेगा, पेल्विक फ्लोर है उसको टच करेगा। उसके बाद में आता है एक्सपल्सिव, इसके अंदर मदर हैज डिजायर टू बियर डाउन एंड पुश इन लेट द बेबी इज डिलीवर्ड। मतलब जो मदर है डिजायर बियर डाउनवर्ड इफेक्ट करेगी, पुश करेगी, और इन लेट द बेबी कहाँ, डिलीवर्ड तक आ जाएगा। इसके बाद में अपन इसके अंदर देखेंगे कि अब देखो एक्सपल्सन पड़ा, अब क्या आता है पेन्स। तो देखो द पेन्स बिकम मोर सीवियर कम्स आफ्टर 2 से 3 मिनट एंड लेट्स फॉर 1 से 1.5 मिनट। मतलब क्या होगा, जो पेन्स है वो बिकम्स मोर सीवियर रहता है, और कितने समय के लिए, 2 से 3 मिनट भी हो सकता है, और लेट्स के लिए 1 से 1.5 मिनट तक भी रह सकता है। इसके बाद में था बीरिंग डाउनवर्ड्स। इसमें क्या होगा, बीरिंग डाउनवर्ड्स,
इसमें बताया गया है कि दीज आर एडिशनल वॉल्यूमेट्री एंड एक्सपल्सिव इफोर्ट मेड बाय मदर टू एक्सपेल द फिटस। तो देखो इसमें क्या बताया कि जो एडिशनल वॉल्यूमेट्री एंड एक्सपल्सिव इफोर्ट मेड बाय मदर टू एक्सपेल द फिटस। तो इसमें देखो फीमेल क्लोज हेयर velocity, hold, respiration, clutch, whatever is available, and contract her abdominal muscles to expel the fetus। तो इसमें क्या बताया गया कि जो फीमेल है क्लोजली हेड ब्लेस्टिस, तो हेड क्या होगा, रेस्पिरेशन एंड क्लट्स, तो वाट एवर इज अवेलेबल, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट हर एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर और एक्सपेल्स द फीटस को बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो एट दिस टाइम हर फेस बिकम्स प्लेस्ड, नेक विथ बिकम्स प्रोमिनेंट, बीपी एंड पल्स इंक्रीज, शी प्रेस पाइट्स, तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी आफ्टर ट्रेड, मतलब जैसे ही वो ट्राइड फील करती है तो उसको क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब स्वेट ग्लैंड्स अपना फंक्शन बढ़ा देगी। इसके बाद में अपन देखते हैं मेम्ब्रेनल स्टेटस, जिसमें क्या बताया गया कि इन दिस स्टेज मेम्ब्रेनस गेट्स क्या होगी फर्दर एंड एमनियोटिक फ्लूइड्स कम्स आउट। देखो इन दिस स्टेज जो मेम्ब्रेनस गेट्स क्या होगी फर्दर एंड एमनियोटिक फ्लूइड्स कम आउट होगा, तो डिसेंड के अंदर देखो फिटस, तो इन दिस स्टेज स्टार्ट डिसेंड ऑफ द फिटस विच लास्टली एंड्स इन इट्स एक्सपल्सन, मतलब डिसेंड स्टेज के अंदर क्या होगा, जो फिटस है वो डिसेंड होगा और लास्टली कहाँ तक, एक्सपल्सन तक आ जाएगा। अब देखो इसके बाद में वेजाइनल साइन के अंदर ड्यूरिंग दिस स्टेज द हेड इज डिसेंड होगा, वेजाइना की ओपनिंग एंड इंक्रीज एंड हेयर ऑफ फिटस बिकम विजिबल एट दिस स्टेज, मतलब वेजाइनल साइंस के अंदर क्या देखेंगे अपन, जो फिटस है उसका हेड वेजाइना की तरफ रहेगा, ठीक है, तब अपन देखेंगे तो जो फिटस है उसके हेड के जो हेयर है वो अपन को इजी वे में क्या होंगे, विजिबल होंगे। तो ग्रोविंग ऑफ हेड अकर एंड इन द हेड इज डिलीवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन लेटरल एंड शोल्डर एंड ट्रंक कम आउट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्रोविंग स्टेज होगी तो हेड को अपन आउट करेंगे वहाँ से, फिर जो शोल्डर्स है वो डिलीवर होंगे, शोल्डर्स के बाद में जो उसका ट्रंक्स है वो भी डिलीवर होगा, और ये अपने क्या रहेंगे, वेजाइनल साइन रहेंगे कि बेबी जैसे एक्सपल्सन होगा तब अपन को उसके हेड के जो हेयर है वो विजिबल होंगे, फिर अपन हेड की डिलीवरी कराएंगे, फिर शोल्डर की और फिर ट्रंक्स की। अब आता है मैटरनल साइन। मैटरनल साइन के अंदर देखो क्या बताया गया कि मदर है वो क्या करेगी, पर्स पायर्स ए लेट एंड रेस्पिरेशन इज स्लो डाउन एज सून एज बेबी इज डिलीवर्ड। तो देखो मदर क्या रहेगा, पर्स पायर्स ए लेट्स, तो रेस्पिरेशन इज स्लो होगा, और डाउन एज सून तो बेबी क्या होगा, डिलीवर्ड। तो सी हैव ए साइन ऑफ रिलीफ, और ये किसका साइन है, रिलीफ का साइन है। इसके बाद में अपन देखेंगे फिटल अफेक्ट। अब देखो फिटल अफेक्ट में अपन क्या देखेंगे, इसमें बताया गया कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर में बी स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट बाय 10 to 20 बीट पर मिनट, मतलब कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में भी स्लोइंग किसकी रहेगी, हार्ट रेट की, बाय द कितनी मिनट तक, 10 to 20 मिनट बीट पर मिनट के लिए, और इट कम्स नॉर्मल कब हो जाएगी, 140 बीट पर मिनट अर्ली ईस्ट, मतलब थोड़े समय के बाद में क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल भी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें वाइटल इफेक्ट्स बताया गया कि स्टार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके दौरान क्या रहेगा, जो हार्ट रेट स्लो रहेगी 10 to 20 बीट पर मिनट, और उसके बाद में क्या रहेगी 140 बीट पर मिनट अर्ली स्टेज के अंदर हो जाएगी। इस तरीके से अपन इवेंट्स पढ़े लेबर के अंदर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज।
थर्ड स्टेज अपन इवेंट सिकल स्टार्ट करते हैं, उससे पहले समरीराइजेशन करते हैं। तो समरीराइजेशन के अंदर बताया गया, देखो सबसे पहले अपन ने फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट किए हैं ड्यूरिंग लेबर के दौरान। तो देखो क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इसमें बताया गया कि अपन देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो अपन मार्क करेंगे जो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया की कंडीशन को, यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और इनलार्जमेंट देखेंगे यूट्रस का 35 सेमी इंक्लूडिंग इनलार्जमेंट होता है यूट्रस। उसके बाद यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट होता है इरेगुलर प्रेगनेंसी और इन्वॉल्यूंटरी, इस पर प्रेशर क्रिएट होता है जिससे यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। जो पेस मेकर ऑफ द यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्शन सिचुएटेड रहेगा और मदर्स को पेन फील होगा और कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन बिकम क्या रहेगा, हार्ड्स रहेंगे। वुमेन्स क्या रहेगी, एक्सपीरियंस पेन विच रहेगा जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। उसके बाद यहाँ पर इसकी टोन्स पढ़ेंगे। टोन्स मीन्स क्या होता है, खिंचाव। जो इंट्रा यूट्राइन जो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसमें कितना रहेगा 2 से 3 mm ऑफ Hg रहेगा। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज में कितना रहेगा 10 to 8 mm ऑफ Hg रहेगा। फिर है द फैक्टर्स विच गोवन दैट टेंस आर, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टिविटी बताई यूट्राइन मसल्स की, इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर की इंटेंसिटी मतलब कितनी तीव्रता के साथ में, तो ग्रेजुअली एविडेंस इसमें लेबर के दौरान बताया गया जो इंक्रीज होगा और अंटिल द बिकम्स मैक्सिमम सेकेंड स्टेज के अंदर कितना रहेगा कि डिलीवर हो जाएगा बेबी। और जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर इज अबाउट 100 to 120 mm ऑफ Hg ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा, जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर कितना हो जाएगा जो विच सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा 100 to 120 mm ऑफ Hg। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ड्यूरेशन में बताया गया कि तो फर्स्ट स्टेज है लेबर की, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर अबाउट कितना 30 सेकेंड तक रहता है ग्रेजुअली। अब इसके बाद में फ्रीक्वेंसी रहती है तो इंटरवल्स कितना रहेगा 10 to 15 मिनट्स के दौरान इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। और उसके बाद में इसमें बताया गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से क्रिएट होगी वो भी इसमें बताई गई है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसमें बताया गया कि द अर्ली स्टेज ऑफ द लेबर्स कॉन्ट्रैक्शन कम आउट इंटरवल्स 10 to 15 मिनट। फिर है रिट्रैक्शन, इसमें बताया गया रिट्रैक्शन के अंदर कि जो फिनोमिनिकल यूट्रस लेबर इन विच द मसल्स फाइबर्स आर प्रोमिनेंटली शॉर्टन रहेगा। अब देखो इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट स्टेज है वो डायलेशन स्टेज होती है, अपेक्समेंट ऑफ द सर्विक्स है, फुल फॉर्मेशन होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स का और डायलेशन होता है सर्विक्स का और स्मूथ मसल्स कोलेजन और सब और सॉफ्टिंग्स ऑफ द सर्विक्स इंक्रीज वेस्टिकुलारिटी होती है कोलेजन फाइबर्स की। दीज आर अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वगैरह सब इसी के अंदर आता है। फिर अपन ने देखा था कि इवेंट्स इन सेकंड स्टेज, जिसके अंदर क्या बताया था कि इसके अंदर बताया गया इवेंट्स इन सेकंड स्टेज के अंदर कि जो अपन देखते हैं कि सेकंड स्टेज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, डायलेशन हो जाता है फुल सर्विक्स एंड कहाँ तक रहता है एक्सपल्सन ऑफ बेबी तक ये रहता है। सेकंड स्टेज को 2 फेज में बांटा गया, जो प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव फेज के अंदर तो क्या होगा, डायलेशन होगा, हेड ने टच होगा किसको, इसको पेल्विस फ्लोर को। और एक्सपल्सिव फेज के अंदर क्या होगा कि डिजायर बीन डाउन अपर रहेंगे, पुश करेंगे और बेबी डिलीवर्ड तक आ जाएगा। फिर इसमें पेन भी होगा, तो पेन बिकम्स कितना रहेगा 2 से 3 मिनट्स या फिर 1.5 मिनट्स भी होगा। बीरिंग इफोर्ट्स इसके अंदर क्या रहेगा कि एडिशनल जो एक्सपल्सिव इफोर्ट में भी मदर करती रहेगी और फिटस एक्सपल्स होगा और फीमेल क्लोज होगा हर ग्लो स्टेज और रेस्पिरेशन क्लस, ये सब उसमें होते रहेंगे। और फिर जो मेम्ब्रेनस स्टेटस है इसके अंदर क्या बताया कि जो फर्दर एम्नियोटिक फ्लूइड्स है वो कम आउट होगा। डिसेंट फिटस है इसके अंदर, इस स्टेज में क्या होगा कि जो फिटस है वो लास्टली एंड्स एक्सपल्सिव तक आ जाएगा। वेजाइनल साइन के अंदर क्या होगा कि डाउनवर्ड रिपोर्ट होगा, जो बेबी का हेड है वो नीचे वेजाइना की तरफ आएगा, तो अपन को हेड के हेयर बेबी के अपन को सीन होंगे, फिर अपन डिलीवर कराएंगे हेड की, शोल्डर की और ट्रंक्स की। फिर बताया गया इसमें जो मैटरनल साइन है इसके अंदर क्या होगा कि रेस्पिरेशन स्लो होगा, तो किसको सीन करता है, बेबी डिलीवर होगा। और उसके बाद में फिटल इफेक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन देर में भी
स्लोविंग, तो हार्ट बीट शुरू में क्या रहेगी 10 to 20 बीट पर मिनट रहेगी। 20 के बाद में अर्लीस्ट क्या हो जाएगी, नॉर्मल होगी तो 140 बीट पर मिनट अर्लीस्ट, यानी कुछ समय के बाद में ये नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। ये अपन ने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और फिजियोलॉजी ऑफ द नॉर्मल लेबर इसके अंदर अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में अपन आगे का डिस्कस कल करेंगे थर्ड स्टेज लेबर।